गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज गुड। गुड इवनिंग क्लास। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आपको असाइनमेंट कब करना है, ठीक है? ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। जब तक सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर जाते तब तक हम क्लास को स्टार्ट नहीं करते हैं। के बाद 2 मिनट्स के बाद, 2 से 3 मिनट्स के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो मैम। हेलो। आई सी। हेलो। हाँ जी मैम, आपका मेरा नाम अंजय है। अंजय कुमार। मैम मतलब मेरा कल से वीडियो एडिटिंग का शायद स्टार्ट हुआ है, तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका था। तो कैसे मतलब वो फिर से मैं देख पाऊंगा? आपका वीडियो एडिटिंग का क्लास था, मतलब आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स लिया है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली मेरे को वीडियो एडिटिंग का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट मैं आपको कस्टमर सपोर्ट के जो नंबर है वो देती हूँ, आप उस पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है? वहाँ पे जो सपोर्ट पर्सन है वो आपको गाइड कर देगा कि आपको आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो कैसे मिलेगा, ठीक है? वैसे जितने भी रिकॉर्डेड क्लास हैं वो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ओके। ठीक है। नो, इट्स अबाउट एआई लिटरेसी। ओके। ओके स्नेहा, ये एआई लिटरेसी की क्लास है। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। I humbly request to everyone, please don't unmute your mic, okay? Unless until आपको कुछ पूछना हो तो ही आप आपका जो माइक है वो अनम्यूट होगा, वरना आप जो है आपके माइक को म्यूट रखो, ठीक है? मैम आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। रजनीश, जो भी आपका डाउट है आप आपके चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? मैम फेस नहीं दिख रहा आपका। I want to introduce this class is about AI literacy. ओके, जितने भी बच्चे ज्वाइन है, ये क्लास एआई लिटरेसी की है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये क्लास है। काफी बच्चे जो है मेरा पिछला लेक्चर अटेंड कर चुके हैं एंड आई एम सीइंग
कि इस बार जो है बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, सो मे बी आप लोगों ने गलत क्लास या तो ज्वाइन कर ली है, सो प्लीज चेक अबाउट योर क्लास। ओके, दिस क्लास इज अबाउट एआई लिटरेसी। आपके ग्रुप में एक बार चेक कर लीजिए, अगर लिंक का अगर गलत लिंक चला गया है तो इट्स ओके। ओके, एक बार आप जो है चेक कर लीजिए, ये क्लास एआई लिटरेसी के बारे में है, ठीक है। मैम मैं इसीलिए से 3 बार से इसी चीज को कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। वीडियो एडिटिंग लिखा हुआ है हम लोगों को, हम आपके पास इसीलिए आ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके रजनीश, ओके, जिसने भी बोला है ये डाउट, मैं समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। हो सकता है कि ये लिंक जो है वो आपके पास जो है गलत चला गया होगा, ये क्लास एआई लिटरेसी की है, ठीक है। मैं इसमें वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगी। प्लीज आस्क योर टीचर एंड आस्क योर इन्वेंटर कि किसने जो है आपको लिंक प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं आपको कस्टमर सपोर्ट के जो नंबर दी हूँ, एक बार आप उस पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अच्छा ठीक है, ओके मैम। ठीक है। कोई डाउट्स नहीं है तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्लास एआई लिटरेसी के बारे में है, इट्स नॉट अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। ओके, हो सकता है लिंक आपका मिस इन्फॉर्मेशन के चलते गलत चला गया हो, बट इट्स अबाउट एआई लिटरेसी। ओके, हेलो यस, मैम, मैंने यस अल्फा, ओके, हेलो यस मैम। से। दू, हेलो मैम, दूसरा लिंक पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो मैं आप ही के पास पहुंच रहा हूँ फिर से। ओके, लेट मी चेक। ओके, मैं आपको हाँ चेक जी। करके बताती हूँ, गिव मी 2 मिनट्स। हेलो मैम, 3 लिंक है, तीनों लिंक पे क्लिक करने के बाद हमने चेक किया कि आप ही के पास आ रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी सपोर्ट पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जितने भी स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने बात करी है सर से, वो इस इशू को फिक्स कर रहे हैं। हेलो हेलो, कैसे हो भाई लोग।
Please, student, don't unmute your mic. I will not repeat. मैम ग्रुप में फिर से बोलिए, सर को डाले लिंक अभी करंट बना करके, हो सकता है अगर बने अभी तुरंत हो। स्टूडेंट्स, आप पेशेंस बना के चलिए। मैंने सर से बात करी है, उन्होंने बोला है कि वो इशू को फिक्स कर रहे हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी मशीन नहीं है, मशीन की तरह काम नहीं होता है, सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो आप इसको इतना बड़ा इशू ना बनाएं, ठीक है। ये जल्दी सॉल्व कर दिया ये जाएगा गलती आपका नहीं इशू, चलेगा। जब तक आप पेशेंस बनाए रखें और क्लास को इस तरीके से ना अटेंड करें और अपना माइक अनम्यूट ना करें। अदरवाइज मैं आपके जो इन्वेंटर है प्रशांत सर को बोल के आपकी पूरी क्लास को कैंसिल करवा सकती हूँ। तो माइंड दैट वर्ड्स। दम की Hello, ma'am. यस, Hello. यस। Can you tell व्हाट हैपेंड? me this class is about graphic design? No, this is not about graphic designing. This class is about AI literacy, okay? Okay, ma'am. But you can read. If you are joining in this class, let me start the class. You can read, okay? You can learn. दिस इज वीडियो एडिटिंग क्लास ना। No, this is not video editing class. This is AI literacy class. अरे मैं वीडियो एडिटिंग लिंक पे मैम क्लिक कर रहे हैं तो यही खुल रहा है। Okay, so there is a issue. प्लीज अंडरस्टैंड मी, ये एक इशू है। हाँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, अभी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आप क्या हम इस लोग ये लिंक पे क्लास क्लिक, अभी आप इस क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं तो इस क्लास को पढ़ लीजिए, ठीक है। आई डोंट वांट एनी क्वेश्चन नाउ। नाउ आई डोंट वांट एनी डाउट्स। अब कोई डाउट नहीं आने चाहिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। व्हाई यू दैट इज एंग्री? द लास्ट मैम थिंग आई एम सेइंग। हाँ जी मैम, हम लोग वीडियो सुशांत कुमार सिंह, आप आपका जो भी डाउट है आप चैट में लिख सकते हैं। गिव मी 5 मिनट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे को आप 5 मिनट दो, मैं आपको बात करके फिर इन्फॉर्म करती हूँ।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। So in today's class, we are going to learn about not just how AI works, but how to use AI responsibly. So आज की क्लास में हम ओनली ये नहीं पढ़ेंगे कि AI को कैसे यूज करना इम्पोर्टेंट है, बट नॉट जस्ट हाउ AI वर्क्स, बट हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं और इसको कैसे हम एथिकली यूज करते हैं और कैसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट जैसे एआई जो है पिछली क्लास में, पिछले लेसन्स में हमने जो है एग्जांपल्स देखे हैं। ठीक है, तो उनसे ही रिलेटेड हम आज उनकी एथिक्स और लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है। तो दिस इज द सेशन ऑब्जेक्टिव। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी लर्निंग, हम जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हाट इज द एथिकल इश्यूज इन एआई, कि एथिकल इश्यूज क्या होते हैं एआई में, कि हम एआई को कैसे वाइजली यूज कर सकते हैं, और एथिकल जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले जितने भी इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं एआई में। और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बायस और मिस इन्फॉर्मेशन इन एआई सिस्टम में। हम बायस और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बायसनेस क्या होता है, फेवरेटिज्म जो होता है कि जो भी डेटा आपने एआई में स्टोर करा है वो जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन में कैसे एआई सिस्टम में स्टोर हो गया है, इसके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। और और कैसे हमारा जो प्राइवेसी कंसर्न है एआई में। ठीक है, तो प्राइवेसी कंसर्न क्या होता है, जो भी आपका पर्सनल डेटा है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका नेम है या फिर आपके बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमारे प्राइवेसी जो कंसर्न होता है वो एआई में कैसे फॉलो होता है। और हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या सिद्धांत होते हैं या फिर इसके क्या रूल होते हैं जिसपे एआई जो है वर्क करता है, और ये कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो इसको एआई है वो यूज करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो इसके एथिकल इश्यूज पढ़ेंगे कि कैसे इसके एथिकल इश्यूज होते हैं एआई में, और मिस इन्फॉर्मेशन जो एआई सिस्टम में स्टोर्ड होती है वो कैसे स्टोर्ड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो कैसे हमें मिस इन्फॉर्मेशन से मिस गाइड कर सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। और हमारे जितने भी प्राइवेसी कंसर्न होते हैं यानी कि पर्सनल जितना भी डेटा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनल डेटा यानी कि प्राइवेसी कंसर्न हमारी इमेज हो गई या फिर हमारा जितना भी बैंक रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब हमारी जो है प्राइवेसी में आता है। तो ये हम एआई से कैसे सिक्योर करते हैं, और हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में कि एआई जो है कौन से प्रिंसिपल यानी कि कौन से रूल्स फॉलो करता है, हमें जो आउटपुट देने के लिए वो कौन से रूल्स फॉलो करता है। अगर आपको चैट बॉक्स दिया गया है तो इसका मिसयूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कोई जानबूझकर किया गया काम नहीं है, कभी कभार गलतियां हो जाती हैं तो आप इसको इतना पर्सनली मत लो। ठीक है, आपका इशू रिसॉल्व कर दिया जाएगा थोड़ी सी देर में, तो आप पेशेंस बना के चलो। यस, आई नो दिस। तो प्लीज आप आपका जितना भी पेशेंस है वो बना के चलो, और आपका जो चैट बॉक्स है उसको मिसयूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जितना भी आप टाइप कर रहे हो ये सब रिकॉर्ड होता है। ओके, सो डोंट मिसयूज दिस क्लास फॉर
gaining attention and all. Yeah, for AI literacy students, I'm so sorry for inconvenience. Okay, so let's continue our class. Introduction to AI ethics, and don't fight with each other in chat box. ठीक है? आप रिप्लाई मत दो किसी को भी. Focus on your class. Okay. इंट्रोडक्शन टू एआई एथिक्स. सो नाउ वी लर्न अबाउट कि हम जो है इस सेशन में, इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं. अब व्हाट इज एआई एथिक्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एआई एथिक्स कि एआई एथिक्स क्या होता है और एआई में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे हम यूज करते हैं. So AI ethics refers to the moral principles and guidelines that govern how system should be used. ठीक है. So what is AI ethics? AI ethics जो है वो moral principle होता है, right? Moral principle, let's say guidelines that govern how AI system should be used. यानी कि हर particular platform के कोई ना कोई rules होते हैं, right? जो आपको follow करने पड़ते हैं जिससे कि आप जो है सिस्टम को अच्छे से यूज कर पाओ और उसका अच्छी तरीके से आपके वर्क में यूज ले पाओ. ठीक है. तो वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि वो जो कुछ रूल्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रूल होते हैं और उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, उसे ही हम गाइडलाइन बोलते हैं, राइट? जैसे आपके कोविड-19 पे कुछ गाइडलाइंस निकली थी कि आपको मास्क लगा के रखना है और आपको जो है हैंड वॉश करना है. ये सारी जितनी भी थी वो गाइडलाइंस थी, राइट? वैसे ही आपके एआई सिस्टम में भी कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं फॉर इट फोकस ऑन फेयरनेस, जिससे कि हमारे सिस्टम में फेयरनेस बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो. अब ये सब क्या होते हैं मैं समझाती हूँ आपको कि इट फोकस ऑन फेयरनेस. फेयरनेस क्या होता है कि फेयर डिसीजन, राइट? फेयर डिसीजन क्या होता है कि इक्वल डिसीजन. ठीक है. तो फेयर डिसीजन क्या होता है कि इक्वल, यानी कि जैसे वुमेन के 50 पार्ट्स हैं तो मेन के भी 50 पार्ट्स होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द फेयर डिसीजन. अगर कोई कंपनी जो है एम्प्लॉइज को हायर कर रही है, ठीक है, अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय को हायर कर रही है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी मैन को और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी वुमेन को. सो दिस इज द फेयरनेस. जहां पे आप 50-50 की बात करते हो, दिस इज अबाउट फेयरनेस. और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो यूजर के थ्रू और सिस्टम के थ्रू, राइट? ट्रांसपेरेंट मतलब रूल्स आपको भी पता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको भी पता है और एआई सिस्टम को भी पता है कि गाइडलाइंस क्या है, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी मीन होता है कि यू नो एंड आई नो ऑल्सो, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि यूजर से कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, उसको सारी जो भी गाइडलाइन है, सारी जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाए जा रहे हैं और उसको बताए जा रहे हैं. यानी कि यूजर से ट्रांसपेरेंट रखा जा रहा है डेटा, यानी कि यूजर को पता है कि वो क्या कर रहा है और कौन सी गाइडलाइंस उसको बताई गई है. ऑल्सो एआई सिस्टम को भी पता है. एंड अकाउंटेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अकाउंटेबिलिटी को हम लेते हैं कि अगर एआई ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन हमें दे दी, राइट, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी वो कंपनी लेगी जिसने एआई को डेवलप किया है, राइट? और फिर हम बात करते हैं सेफ्टी की. तो सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी होती है कि हमारा जितना भी डेटा है, जितना भी हमारी प्राइवेसी कंसर्न वाली चीजें हैं, जितना भी हमारा पर्सनल डेटा है, वो कैसे सिक्योर रह रहा है एआई के अंदर, वो हमारा सेफ्टी में आता है. तो हमारे जितने भी एथिक्स होते हैं, जितने भी मोरल प्रिंसिपल होते हैं, वो किस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं? इट फोकस ऑन फेयरनेस को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हैं और अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक जिम्मेदारी जो कि एक कंपनी ले रही है अपना सिस्टम बनाने के लिए. और सेफ्टी इज अबाउट कि सेफ्टी मतलब आपका जितना प्राइवेट डेटा है, जितना भी आपका पर्सनल डेटा है,
वो सेफ्टी में आता है, वो एआई सिस्टम में कैसे जो है उसकी सेफ्टी है। तो ये जो है 4 मेजर टॉपिक है जिन पे फोकस करके हमारा मोरल प्रिंसिपल जो भी गाइडलाइन है वो बनाई जाती है किसी भी एआई सिस्टम के लिए। ठीक है, एआई शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट बेनिफिट्स सोसाइटी एंड अवॉइड्स हार्म। तो मैंने यस ओके सर। Prashant this side. To all the students who have joined the wrong link because कुछ तो लिंक का इशू हुआ था इन द ग्रुप, प्लीज़ अभी आप अपना चैनल चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल राइट लिंक शेयर कर दी गई है। ठीक है, एक मेकअप क्लास भी आपके लिए अरेंज कर दी जाएगी एक्स्ट्रा, बिकॉज अभी हमारा 26 मिनट अभी यूटिलाइज हो चुका है। सो रेदर देन डिस्कसिंग दैट इन चैट सेक्शन एंड कमेंट, प्लीज़ आप अपना व्हाट्सएप चैनल चेक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच राशि मैम, ओवर टू यू। ओके सर, ओके, so let's continue our class. So AI should be used in a way that benefits society and avoids harm. तो AI को हम ऐसे यूज करते हैं that can benefit our society, यानी कि उसका जो है एडवांटेज हमारी सोसाइटी को मिले और जितना भी हार्मनेस है वो हमारी सोसाइटी से अवॉइड कर सके हम। ठीक है, हार्मनेस का मतलब मिसयूज, यानी कि AI का बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं ना सोसाइटी में, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है AI को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। So next slide is why ethics in AI matter। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू एथिक्स की क्या एथिक्स होते हैं AI के जो कि हमें फॉलो करना है। अब why ethics in AI matter, कि why this is matter to our AI system, कि हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और ये हमारे AI में कैसे मैटर करता है। ठीक है, so ethical consideration are important because AI system can impact। तो हमारा जो एथिक्स है, जो भी हमारा एथिकल कंसिडरेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट, यानी कि वो प्रभावित करता है किस किस को, डिसीजंस अबाउट पीपल, यानी कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं, जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे जो है उसको प्रभावित करता है, उसको इम्पैक्ट करता है, राइट। तो हम जो एआई सिस्टम से कुछ भी हम आउटपुट ले रहे हैं तो वो हमारे जो भी है हमारे माइंड में भी तो स्टोर हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो लाइक इम्पैक्टिंग अवर माइंड, राइट। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हम एथिक्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जो है एआई सिस्टम को प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ यूज कर सके और जितना भी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है उसको भी हम लिमिटेड जो है उसके यूजेस में कर सके। तो conclusion is responsible use of AI ensure trust and fairness। ठीक है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम AI को यूज करते हैं तो वो क्या इंश्योर करता है? ट्रस्ट और फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है? यानी कि आप जो किसी भी सिचुएशन में आप जो हो वहां पे आप फेयरनेस कर रहे हो, यानी कि 50-50 आप डिवाइड कर रहे हो हर चीज को। अगर आपने वुमेन को, जैसे मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल समझाया, अगर आपने वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी दी है तो आप मेन को भी सेम अपॉर्चुनिटी दोगे, सेम जो है वो आप उसको सिखाओगे। तो दिस इज कॉल्ड अ फेयरनेस। अभिनव, रेदर देन राइटिंग इन चैट बॉक्स, आप जो है आपके ग्रुप्स को चेक करो, वहां पे आपको राइट लिंक भेज दिया गया होगा, तो आप उस राइट लिंक से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज डोंट प्लीज डोंट राइट इन चैट बॉक्स। तो बायस इन एआई, अब बायस क्या होता है एआई के अंदर? तो अभी तक तो हम जो है एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाई एथिक्स मैटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बायस क्या होता है एआई में। तो बायस occurs when AI system produce unfair or inaccurate results due to biased data। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो ये है कि जब हमारे एआई सिस्टम में जो है एक अनफेयर और एक इनएक्यूरेट, यानी कि जो कि सही नहीं है,
एक्यूरेट नहीं है रिजल्ट, उसको अगर बताया जा रहा है तो दैट इज ड्यू टू बायस डेटा। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार कंपनीज एआई सिस्टम को बनाने के चक्कर में मतलब जल्दी रेडी करने के चक्कर में उसमें बायस डेटा इंस्टॉल करती है। बायस डेटा जो है वो क्या होता है कि एक तरफा सारी जो चीजें हैं वो एक तरफा है, दूसरी तो दूसरी जितनी भी चीजें हैं उनको नहीं देखा गया है, ओनली एक तरफा डिसीजन जो है वो उसमें स्टोर कर दिया गया है। तो दिस इज अनफेयर, राइट? ये अनफेयर है और इनएक्यूरेट है, यानी कि इससे क्या होगा, यूजर को इनएक्यूरेट आंसर मिलेगा और अनफेयर जो है उसको वो आंसर मिलेगा, वो उसको राइट आंसर नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है हमारा बायस होता है एआई में। ठीक है, तो ये हमारे एआई सिस्टम में अनफेयर और इनएक्यूरेट रिजल्ट जो है बायस डेटा की वजह से शो होता है। कजेस क्या होते हैं इसके, यानी कि ये किस वजह से होता है, इनकम्प्लीट और अनबैलेंस डेटा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कंपनीज कई बार जल्दी एआई सिस्टम बनाने के चक्कर में उसमें इनकम्प्लीट डेटा स्टोर कर देती हैं और अनबैलेंस डेटा, इनकम्प्लीट का मतलब जो कि आधा अधूरा डेटा है और अनबैलेंस डेटा का मतलब जो कि बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि एक तरफा डेटा है, दूसरी तरफे का डेटा जो है उसमें स्टोर्ड ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस डेटा। ठीक है, तो ये हमारे कजेस होते हैं, यानी कि इस वजह से हमारा जो है बायसनेस एआई में होता है, ह्यूमन बाइस इन ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो जब हमारा एआई ट्रेनिंग सेशन में होता है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था ट्रेनिंग पार्ट एआई के अंदर होता है, तो वो जब हमारा ट्रेनिंग सेशन में एआई होता है तो उसमें जो है ह्यूमन बाइस, यानी कि जो उसको डेवलप कर रहा है उसमें उसने बायस डेटा जो है वो स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है कि एआई गिविंग अनफेयर रिजल्ट्स इन हायरिंग और रिकमेंडेशन, है ना। तो एआई कई बार इसका जो है वो इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलता है, बायसनेस जो एआई सिस्टम में स्टोर्ड हो गई है उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, अनफेयर रिजल्ट्स इन हायरिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एआई जो है वो हमें अनफेयर रिजल्ट बताता है, इस वजह से बायसनेस की वजह से वो हमें अनफेयर रिजल्ट, यानी कि जो हमारे लिए एक्यूरेट नहीं है उन रिजल्ट्स को बताता है, और रिकमेंडेशन भी कई बार हमें गलत देता है जो हमें नहीं चाहिए थे, राइट। तो ये सारे हमारे जो भी है एग्जाम्पल होते हैं बायसनेस के एआई के अंदर। बायस कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बायस की वजह से क्या होता है, बायसनेस एआई सिस्टम की वजह से कई बार हमें अनएक्यूरेट यानी कि इनएक्यूरेट डेटा, गलत डेटा जो है हमें कभी कभार मिल जाता है, गलत आर्टिकल्स, गलत जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ बायसनेस की वजह से। बिकॉज बायसनेस क्या होता है कि बायस डेटा है, यानी कि ओनली एक साइड का डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, तो अनबैलेंस डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है, सो ये हमारा बायस डेटा होता है एआई सिस्टम में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मिस इन्फॉर्मेशन इन एआई। एआई कैन समटाइम जनरेट इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब कभी कभी एआई क्या होता है, वो जनरेट कर सकता है इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को, बिकॉज एआई को ट्रेन करते टाइम अगर किसी कंपनी ने जो है उसको गलत डेटा या गलत डेटा उसके अंदर स्टोर करा दिया गया है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है एआई हमारा, यानी कि मिस गाइड कर सकता है हमें, अगर हम कोई इनपुट उसको दे रहे हैं। यस, यस अल्ताफ, है ना। तो कई बार क्या होता है वो बायस डेटा हमें दिखाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर एक ही डेटा जो है वो स्टोर्ड करा गया है, इसलिए। यस, दैट इज माय पॉइंट। तो मिस इन्फॉर्मेशन, अब कई बार क्या होता है, अगर आपने एआई से पूछा कि हमें जो है इस यूट्यूब चैनल का पर्टिकुलरली लिंक चाहिए, बट क्या होता है कभी कभी वो दूसरा लिंक जनरेट करता है, या फिर कभी कभी आप उसको इमेज बनाने को बोलते हो तो वो इमेज जो है वो दूसरी जनरेट करके दे देता है। सो एआई इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट, राइट, एआई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी वो इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। रीजन क्या होते हैं इसके मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि कारण क्या होते हैं इसके मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। ठीक है, लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग। अब एआई तो एक मशीन है, राइट, तो एआई के पास इमोशंस भी नहीं है, एआई कैन नॉट थिंक, ओके। तो लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर जो है समझने की क्षमता,
समझने की क्षमता कम होती है, दैट्स वाई ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी जनरेट करता है। और ट्रेनिंग के टाइम, यानी कि कोई भी एआई जब डेवलप हो रहा है और उसको ट्रेनिंग के टाइम जो है इनकरेक्ट डेटा दे दिया गया है, इनकरेक्ट डेटा अगर उसको दे दिया गया है, तो इनकरेक्ट ट्रेनिंग डेटा उसमें दे दिया गया है, तो वो जो है हमें कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देता है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर ओवर जनरलाइजेशन है, यानी कि आप कभी कभी देखते हो जनरल चीजों के अलावा भी वो ओवर जनरल हमें जो है आउटपुट जनरेट करके देता है, राइट। ओवर जो भी हमने उसको बोला है, लेकिन उसके बाद भी उसने ओवर आउटपुट जो है हमें जनरेट करके दिया है। तो एग्जाम्पल इज एआई प्रोवाइडिंग रॉन्ग फैक्ट्स और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। सो कभी कभी आप उससे पूछते हो कि 2026 का जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो जो है पिछले पिछले ईयर्स की इंफॉर्मेशन और रॉन्ग फैक्ट्स, यानी कि रॉन्ग फैक्ट्स जो है वो हमें देता है, और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि पहले की इंफॉर्मेशन हमें इन्फॉर्म करता है, अभी की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता, करंट इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो दीज आर सम थिंग्स जो कि एआई जो है वो फॉलो करता है, कि कभी कभी वो मिस इन्फॉर्मेशन भी हमें जनरेट करके देता है। तो व्हाट यू कैन डू, आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो? आप इससे बचने के लिए हमेशा जो भी आपका आउटपुट है, जो भी आपका कंटेंट है, उसको वेरीफाई करो। ऑलवेज वेरीफाई एआई जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। अब जो भी आप असाइनमेंट के लिए हेल्प ले रहे हो, या फिर जो भी आप क्वेश्चन पेपर के लिए हेल्प ले रहे हो, तो उसका जितना भी कंटेंट उसने जनरेट करके दिया है, उसको ऑलवेज वेरीफाई, यानी कि उसको एक बार रीचेक करो कि सारा कंटेंट सही है या फिर नहीं है। तो प्राइवेसी कंसर्न्स क्या होते हैं एआई में, तो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में भी समझाया था कि प्राइवेसी कंसर्न जो है एआई में, वो हमारा पर्सनल डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेसी कंसर्न। तो एआई सिस्टम ऑफन यूज लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा, तो हमारा जितना भी पर्सनल डेटा है वो जो है वो यूज करता है, ठीक है। रिस्क कौन कौन से होते हैं हमारे पर्सनल डेटा को यूज करने में? डेटा मिसयूज, या जैसे कि आपने उसको बताया कि आप जो है 20 ईयर के हो, लेट्स से आप 20 या 21 ईयर के हो, ठीक है। तो और आपको जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, जैसे आपने उसको बताया, तो वो अगले ही दिन आपको क्रिकेट के एडवर्टाइजमेंट शो करेगा, ठीक है। और आपका जितना भी डेटा है वो उसको मिसयूज करके और आपकी जो है खिलाफ यूज करता है, यानी कि आपके मतलब वो जो प्रमोट करना चाहता है ना चीजें, उनसे वो एड शो करता है। सो दैट इज अ कंसर्न इन प्राइवेसी। वो डेटा को मिसयूज करता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, लैक ऑफ यूजर कंसर्न, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है कि उसका कोई ऑथर नहीं है, यानी कि उसका कोई भी जो है पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल इंसान नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस। So AI can use your data to promote advertisements also, यानी कि वो जितने भी एड आपको दिखा सकता है वो आपके डेटा को यूज करके शो कर सकता है। और आप कई बार आपने सुना होगा कि आपकी इमेजेस, यानी कि आपकी जितने भी पर्सनल इमेजेस होती हैं, वो उनका भी यूज करके आपको उनके जो एआई भी तो ट्रेनिंग, एआई को भी ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग में वो क्या करता है, वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, राइट। तो वो जितना डेटा एआई में स्टोर्ड होगा उतना ही परफेक्ट वो एआई सिस्टम वर्क करेगा। तो उसको डेटा कहाँ से मिलेगा? तो डेटा उसको यहीं से मिलेगा जो यूजर उसको देते हैं, जो पर्सनल डेटा है। सो इट कैन यूज योर प्राइवेसी। एग्जाम्पल इज एप्स कलेक्टिंग पर्सनल डेटा विदाउट क्लियर परमिशन। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो भी एप्स होते हैं वो आपसे परमिशन मांगते हैं कैमरा और माइक की, ठीक है। लेकिन आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है कैमरा और माइक ऑन कर देते हैं, राइट। वो आपका परमिशन नहीं मांगते। सो दीज आर समथिंग जो कि आपके प्राइवेसी कंसर्न में आती है। की पॉइंट हमारा ये है कि प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा इज एसेंशियल, यानी कि आपको आपका जो भी डेटा है वो जो है प्रोटेक्ट करना है। खुद से ही आपको जो है वो
आपको जो है वो रहना है कि जो भी आपका डेटा है उस पे आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या डेटा आपने स्टोर करवाया था, या फिर कोई भी इमेजेस आपने दी है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो या दैट इज द पॉइंट जो कि आपके हैंड में है। So now you know about your privacy concerns. So please don't share your like personal details to AI. So these are some things जो कि आपका AI जो है वो कर सकता है। प्राइवेसी कंसर्न जो है, इसलिए हम जो है इसमें एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दीज आर सम इंफॉर्मेशन। एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें AI को यूज करने से पहले आने चाहिए। अब लिमिटेशंस क्या होती है AI की? गिव मी जस्ट 2 minutes। यस, तो लिमिटेशंस क्या होती है AI के अंदर? लिमिटेशंस क्या मतलब का मतलब होता है कि सीमाएं, ठीक है, कि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि इतनी इसकी लिमिटेशंस होती है, इसके बियॉन्ड जो है वो AI वर्क नहीं कर सकता। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है? इट कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमंस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट कैन नॉट थिंक। AI कैन नॉट थिंक, यानी कि AI जो है उसके पास सोचने की जो है पावर नहीं है, वो खाली हमारे पास है, ह्यूमंस के पास है, राइट? वो AI कैन नॉट थिंक बिकॉज AI इज अ मशीन। AI कैन वर्क 24 hours, राइट? जो कि ह्यूमन वर्क नहीं कर सकते, लेकिन AI कैन नॉट थिंक। डिपेंड्स ऑन डेटा क्वालिटी। अब AI जो भी है, AI भी डिपेंड्स करता है डेटा क्वालिटी पे। यानी कि आपने अगर उसको बायस डेटा, जो कि हमने पहले पढ़ा, बायस डेटा दिया है तो वो आपको बायस इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, राइट? आपने उसको इनकरेक्ट डेटा दिया है ट्रेनिंग के टाइम पे तो वो मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो इस पे भी आपका डेटा पे भी डिपेंड करता है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि डेटा पे भी डिपेंड करता है। लेक ऑफ इमोशंस एंड एथिक्स, ठीक है। अब इसकी कोई भावनाएं नहीं होती है, ठीक है। AI के पास कोई भी इमोशन नहीं होता है, जो भी ह्यूमन के पास होता है, सैड, हैप्पी, राइट? ऐसे कुछ भी इमोशन नहीं होते हैं AI के पास। एंड एथिक्स, ठीक है। सो एथिक्स पे नहीं होते हैं AI के पास, राइट? सो दीज आर सम एथिक्स जो कि हम पढ़ते हैं ताकि हम उसको फॉलो कर सके AI को यूज करने से पहले। मैं प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट्स, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है डेटा पे। डेटा अगर आपका जो है वो लेक ऑफ क्वालिटी वाला है, यानी कि क्वालिटी वाला डेटा आपने उसको नहीं दिया है, तो इट कैन प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। यानी कि आपका जितना भी आउटपुट है वो इनकरेक्ट ये जनरेट करके दे सकता है। यानी कि आपका जितना भी आपने जो भी इनपुट दिया है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन AI से मांगी है, वो आपको इनकरेक्ट आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। AI इज पावरफुल बट नॉट फुल्ली रिलायबल, ठीक है। अब कंक्लूजन में ये इसलिए लिखा गया है कि AI जो है वो पावरफुल है बट नॉट फुल्ली रिलायबल, यानी कि हम जो है इस पे रिलाई नहीं कर सकते, हम टोटली इसके भरोसे नहीं रह सकते, राइट? ये जो है पावरफुल तो है, इसके पास सारी पावर्स है कि ये हमें एग्जाम के लिए मॉडल पेपर भी बता सकता है और हमें बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके दे सकता है, हमारी असाइनमेंट में हेल्प कर सकता है। या AI इज पावरफुल है बट जो है फुल्ली रिलायबल नहीं है, इस पे हम फुल्ली जो है पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, और इसकी पूरी सारी इंफॉर्मेशन पे हम जो है आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, राइट? हमें जो है वेरीफाई करने की जरूरत है, हमें रीचेक करने की जरूरत पड़ती है। रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI, ठीक है। अब हम AI को कैसे जिम्मेदारी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं? टू यूज AI रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो है वेरीफाई करेंगे इंफॉर्मेशन को बिफोर यूज, ठीक है।
जितना भी इंफॉर्मेशन उसने दिया है हमें, उसको हम पहले वेरीफाई करेंगे, उसको हम रीचेक करेंगे कि इंफॉर्मेशन इस सही है, गलत है, ठीक है। उसके बारे में हम जो है एरर निकालेंगे, इंफॉर्मेशन में हम जो है वेरीफाई करेंगे, सोर्स वेरीफाई करेंगे, कहाँ से सोर्स से इसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, राइट। तो हम जो है आंख बंद करके एआई को यूज नहीं कर सकते। इट कैन जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा क्या होता है? वही जो भी आपका प्राइवेट डेटा होता है, जो भी आपका प्राइवेसी कंसर्न होता है, हम जो है उसको अवॉइड करेंगे, हम उसको एआई को नहीं बताएंगे। आपका नेम हो गया, राइट, आपकी डीओबी, आपका एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स किसी भी एप्लीकेशंस के, तो ये हम जो है एआई को बताने से दूर रहेंगे। या फिर जैसे आपके रिलेशंस हो गए किसी के भी साथ, या फिर जितनी भी आपकी फैमिली मेंबर्स के नेम हो गए, राइट। तो ये जितना भी डेटा है ना, उसको हम जो है स्टोर्ड रखेंगे, इसको हम जो है एआई को नहीं बताएंगे। सो अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव डेटा, अवॉइड करेंगे जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको शेयर करने से। यूज एआई एज अ सपोर्ट टूल, तो हम एआई को एज अ सपोर्ट टूल यूज करेंगे, यानी कि एज अ सपोर्टर, यानी कि एज अ असिस्टेंट हम उसको यूज करेंगे कि वो आपको असिस्ट कर सकता है, यानी कि आपको बता सकता है कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे आपको पढ़ना है, आपका स्टडी प्लान रेडी करके दे सकता है, आपका डाइट चार्ट रेडी करके दे सकता है, या फिर आपको रिसोर्सेज बता सकता है, राइट। तो हम उसको एज ए सपोर्ट टूल यूज करेंगे। बी अवेयर ऑफ बायस एंड लिमिटेशंस, तो जितनी भी बायसनेस है, यानी कि एक तरफा जितनी भी चीजें हैं, उसको हम जो है अवेयर रहेंगे उससे, उसके बारे में हम जो है देखेंगे कि ये बायस इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो हम उसको रीचेक करेंगे, और इसकी जितनी भी लिमिटेशंस है उसके उससे हम अवेयर रहेंगे, यानी कि उसके तहत हम जागरूक रहेंगे कि हाँ एआई को ऐसे यूज करते हैं। तो की पॉइंट हमारा ये है, यूजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एथिकल एआई यूज। तो यूजर्स कौन है? आप लोग, राइट। जो भी एआई को यूज कर रहे हैं वो यूजर्स हैं, तो वो जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं किसमें? एथिकल एआई यूज में, यानी कि आप जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करोगे, आप उसको सारे जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करके यूज करोगे, तो एआई भी आपको एक्यूरेट आंसर जनरेट करके देगा, और वो भी आपकी जितनी आपकी वो हेल्प कर सकता है वो करेगा। तो इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट रोल है कि आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो, आप उसका कितना एथिकली एआई का यूज कर रहे हो। कुछ रियल लाइफ एथिकल इश्यूज है, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स एआई बायस इन रिक्रूटमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई कंपनी है, वो अपने जो है अंदर जो है जॉब दे रही है, अपनी कंपनी जो है वो हायर कर रही है किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसने जो है अ, वो जो है रिक्रूट कर रही है सम जॉब के लिए। तो वो जो है वुमेन और मैन को अगर उसने ऐसे जो है कैटेगरी में डाला है, ओनली मैन कैन अप्लाई, ठीक है। तो ये जो है आपका एथिकल इशू में आता है कि वो जो है वन साइड बायसनेस दिखा रहा है कंपनी, राइट। कंपनी जो है वो वन साइड बायसनेस दिखा रही है, तो अनफेयर हो रहा है वो डिसीजन, हायरिंग वाला जो डिसीजन है वो अनफेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वुमेन्स के लिए सीट ही नहीं दे रहे हैं, राइट। वुमेन को अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। सो बायसनेस जो है ये आपका एक एथिकल इशू हो गया। स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, यानी कि कई बार जो है फेक न्यूज, ठीक है। फेक न्यूज कैसे आपकी? जैसे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, वो जैसे जल्दी फैलती है मार्केट में, जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, वो जल्दी फैल जाती है। तो जो है वो आपका एथिकल इशू में आता है कि जितना भी फेक न्यूज होता है उसको स्प्रेड करना भी आपका एक एथिकल इशू है। मिस यूज और पर्सनल डेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपका जितना भी डेटा है उसको यूज करके एआई आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो ऐसे वो मिस यूज करता है आपके पर्सनल डेटा को। ये भी एक जो है रियल लाइफ एथिकल इशू है। डीप फेक कंटेंट, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस है उसके डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं, राइट। तो वो भी एक जो है एथिकल इशू है कि उसका फेस यूज करके किसी भी एक्टर का एक वीडियो बना दिया जो कि फेक है, राइट। तो ये सारे हमारे एथिकल इश्यूज हैं एआई के अंदर।
अब कुछ केस एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से एथिकल केस एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस हैं यहाँ पे लिस्टेड है कि एआई गिविंग बायस रिजल्ट। ठीक है, तो ट्रेनर प्रेजेंट सिंपल सिनेरियोज एंड एआई गिविंग बायस रिजल्ट। ठीक है, यानी कि वो एक तरफा डिसीजन बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कंपनी का बताया था कि उसने ओनली मैन की कैटेगरी को जॉब अप्लाई करने के लिए ओपन करा है, वुमेन को नहीं करा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बायस रिजल्ट, यानी कि वो एक तरफा बायस्ड है कंपनी, वो एक तरफा ही ओनली लोगों को अप्लाई करने के लिए अलाउ कर रही है, राइट, वुमेन्स को नहीं कर रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायसनेस। एआई जनरेटिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। तो एआई कैन जनरेट, जैसे कि कोई भी मेडिकल एडवाइस होती है, राइट। तो मेडिकल एडवाइस जो भी आपने जैसे उससे पूछा कि आपको कोई भी मेडिकल इशू है और उसने गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि कोई भी मेडिसिन जो है उसका उसका नेम आपको उसने गलत बता दिया, तो ये जो है कितना बड़ा इशू हो सकता है, राइट। आप उस गलत मेडिसिन का नेम देख के आपने वो मेडिसिन ले ली, तो वो आपका क्या कर सकता है, वो आपको मेडिसिन साइड इफेक्ट कर सकती है। तो वो आपके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन में आ गया कि वो आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको हमेशा एआई यूज करने से पहले जो है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, रीचेक करना है। ठीक है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न। तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न कैसे होगा कि हमारा जितना भी पर्सनल डेटा है, राइट, उसको वो यूज कर रहा है और उसको यूज करके हमारे जो है हमारे लिए एड्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट हो गई, ठीक है, और उसको एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहा है एआई। हम जो है उसको ओनली हमने रिलेटेबल आंसर लेने के लिए हमने इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन फिर वो उसको एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहा है, राइट। ये आपकी एक्टिविटी है आज की क्लास की। मैं आपको कुछ सिनेरियो दूंगी, आपको उसके अंदर एथिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको अभी चैट बॉक्स में सिनेरियो देती हूँ, उसमें आपको जो है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन मुझे बताना है कि उसमें कौन सा एथिकल इशू था और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैंने आपको एक सिनेरियो भेजा है चैट बॉक्स में कि ऐप कलेक्ट्स लोकेशन विदाउट परमिशन। एक ऐप है, ठीक है, वो आपका जो भी लोकेशन है वो आपसे परमिशन लिए बगैर कलेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये कौन सा एथिकल इशू है, ये कौन सा एथिकल इशू है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक बार सब चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के बताओ कि ये कौन सा एथिकल इशू है। रेफरेंस के लिए आपके कुछ एथिकल इश्यूज में आपको स्लाइड में शो कर रही हूँ, इनमें से कौन सा एथिकल इशू है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक ऐप है और वो आपकी लोकेशन को आपकी विदाउट परमिशन जो है वो कलेक्ट कर रहा है। एवरीवन आंसर प्लीज माय क्वेश्चन। प्राइवेसी कंसर्न, वेरी गुड। सो इट इज अबाउट प्राइवेसी कंसर्न कि वो आपकी लोकेशन ले रहा है विदाउट परमिशन। ओनली वन स्टूडेंट गॉट द आंसर। वेयर आर अदर स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? यस। Okay, where are other students? Only two? Yes. Please interact in chat box as much as you can for answering question. Data privacy concern, yes. Okay.
और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कैन यू गिव मी द आंसर फॉर सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? प्राइवेसी कंसर्न इज द एथिकल इशू, की ये तो हमारा इशू है, राइट? बट द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इसका जो है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को? ओके, सो आस्क फॉर कंसेंट, हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि यूजर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको परमिशन देनी है या नहीं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यूजर को एक परमिशन देने का एक नोटिफिकेशन जाएगा और फिर यूजर जो है उस पे कंसेंट करेगा, यानी कि यूजर को जो लाइक यूजर की एक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा ऐप, राइट? विदाउट परमिशन, वो विदाउट परमिशन कैसे उसका जो है लोकेशन का ऑन रख सकता है, राइट? तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम कि यूजर के पास एक नोटिफिकेशन या फिर एक जो है उसके पास जाना चाहिए इंफॉर्मेशन कि कैन वी हैव योर परमिशन फॉर लोकेशन, राइट? क्या हम आपकी परमिशन ले सकते हैं आपकी लोकेशन के लिए? इफ यूजर क्लिक्स ऑन नो, सो देन इट्स नो. So this is the privacy concern ethical issue in AI system. नाउ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में एक तो हमने प्राइवेसी, व्हाई प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एआई में प्राइवेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ कैन मिस इन्फॉर्मेशन बी हार्मफुल, कि मिस इन्फॉर्मेशन का हार्मफुल कैसे हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे लेट्स से आपको एक मेडिकल कंडीशन है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको जो है हेडक हो रहा है, और आपने जाके एआई से पूछा कि मुझे हेडक हो रहा है, मुझे कौन सी मेडिसिन हेडक को ठीक करने के लिए लेनी चाहिए, तो उसने लेट्स से, कभी कभी एआई सही भी आंसर देता है बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन एआई, ठीक है, तो उसने कोई गलत मेडिसिन आपको बता दी लेट्स से, ठीक है, और वो आपने पढ़ के और वो ले ली मेडिसिन, तो उससे क्या होगा, उससे आपके साइड इफेक्ट होंगे बॉडी में, राइट? वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फॉर हार्मफुल फॉर यू, राइट? एंड हाउ कैन वी यूज एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं एआई को। हमारा जितना भी प्राइवेट डेटा है वो उसको हम अवॉइड करेंगे शेयर करने से पहले, राइट? व्हाट इज एआई बायस, तो हमने पढ़ा बायसनेस क्या होती है एआई में। एनी डाउट्स? अगर आपको आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया हो तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि हम उसका डाउट्स के जितने भी आंसर बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। Any doubts in today's class? At least say yes or no. अगर कोई डाउट नहीं है तो say no, okay? अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई स्लाइड समझ में नहीं आई तो लेट मी रिपीट, ओके? मैं आपको दोबारा जो है उसको रिपीट करके समझाती हूँ। No doubt. Okay. So this is the assignment for today's class. Write 5 ethical rules for using AI. ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो समझाया, जितने भी रूल्स मैंने अभी आपको आज की क्लास में समझाए, उसमें से आपको 5 ethical rules लिखने हैं। Keep rules simple and practical. Focus on responsible uses. Submit in the next class. Okay. तो मैं आपका जो है चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ ये असाइनमेंट। Write 5 ethical rules for using AI. यस, तो मैंने ये आपको चैट बॉक्स में भी दे दिया है। राइट 5 एथिकल रूल्स फॉर यूजिंग एआई।
ठीक है, ये आपका आज की क्लास का असाइनमेंट है एआई लिटरेसी वालों का, ठीक है, प्रीवियस क्लास के लेक्चर, ठीक है। लेट मी टॉक टू योर सर, ओके। मैं आपको जो है सर से बात करके इंफॉर्मेशन दे दूंगी इस बारे में। आज की क्लास का लिंक नहीं ओपन हो रहा है बेटा, लिंक तो ओपन हो गया, सब सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है आपका। बेटा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास से एक बार देख लेना आप, आपको सब समझ आ जाएगा। असाइनमेंट समझ में आ गया सबको? असाइनमेंट समझ में आ गया हो तो असाइनमेंट जो है, पे अटेंशन टू योर असाइनमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो या तो असाइनमेंट का, और प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है, जितने भी पिछली क्लासेस के असाइनमेंट है उनको भी टाइम पे कंप्लीट करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई एम सॉरी अगेन फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी आज इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Do your assignment on time and let's talk about your assignments on tomorrow's class. Okay, so bye bye everyone, thank you so much for attending this class. Most welcome Hemanti, okay, bye everyone. Everyone please leave this class, this class is over now, okay, class खत्म हो चुकी है, आप लीव कर सकते हैं क्लास से। Please leave this class, class is over, okay।